रमज़ान को हम हसद के ख़ात्मे का महीना कैसे कह सकते हैं? देखिए, रमज़ान वैसे लफ्ज़ ये रमज़ुन से निकला है, जला देना। तो रमज़ान ये वो पाकीज़ा अल्लाह का महबूब महीना है कि जो गुनाहगारों के गुनाहों को जला के राख कर देता है। पहला अशरा रहमत का, दूसरा बख्शिश का, तीसरा जहन्नम की आग से निजात का। तो इसमें बेपनाह जहाँ गुनाह जलते हैं उनमें हसद ये भी एक गुनाह है, एक बीमारी है जो इंसान के कल्ब को, दिमाग को, किरदार को, बल्कि मुआशरे को आपने मिसाली दीमक की तरह ये अंदर से खोखला करता है, खा के चाट जाता है। तो इस बीमारी से बचने का इस तरह भी ज़रिया है कि सरकार फरमाती है कि तुम हसद की बजाय रश्क करो। रश्क के हवाले से मैं ये बात अर्ज़ करता हूँ, सरकार फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला किसी को कोई नेमत देता है और तुम उस नेमत पे खुशी का इजहार करते हो तो अल्लाह के फरिश्तों से कहता है कि नेमत मैंने दी और खुश ये हो रहा है, बेटा उसके घर हुआ, लड्डू ये बांट रहा है, नौकरी उसको मिल गई और ये शरीनी बांट रहा है और उसको मोहब्बत के पैगाम भेज रहा है। फरिश्तों नोट करो, इसको मरने से पहले पहले ये नेकी अता करना, ये सादत इससे भी देना। और जिस वक्त अल्लाह किसी को कोई नेमत देता है कि उस पर जलता है, कुड़ता है, हसद करता है और इंतहाई अपने दिल को अंदर वो बोझ महसूस करता है, तो अल्लाह फरमाते हैं नेमत मैंने दी, सड़ ये रहा है, दुश्मन असद की आग में अक्सर जला करे, वो शमा का बुझे जिस रोशन खुदा करे। फरिश्तों नोट करो, सबको वो नेमत मिल जाए लेकिन इसको नहीं मिलनी चाहिए। तो कितना इंसान का जो है वो इस एतबार से नुकसान हुआ।